स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। दिल्ली में आज पीएम मोदी चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में पीएम की रैली होगी। इंडिया न्यूज पर हम आपको मोदी की रैली से जुड़ी एक एक खबर दिखाएंगे। मोदी की रैली में बीजेपी ने लाखों की भीड़ जुटने का दावा किया है। रैली में बीजेपी शासित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे। रैली के दौरान नए मुख्यमंत्रियों का अभिनंदन किया जाएगा, जैसे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और झारखंड के सीएम रघुवर दास का खास सम्मान किया जाएगा। तीन तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आज एक महारैली की तैयारी है जिसमें प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और लाखों लोगों को संबोधित करेंगे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। रामलीला मैदान में ये रैली होने वाली है और यहां पे बीजेपी के और भी कई वरिष्ठ नेता और मंत्री मौजूद रहेंगे। साथ ही नए मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। जहां जहां बीजेपी ने हालिया चुनाव जीते हैं और बड़ी मार्जिन से जीते हैं, वहां के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, उनका अभिनंदन किया जाएगा। मैं खड़ा हूं रामलीला मैदान में। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में सभा को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं ये मुख्य मंच है। मुख्य मंच पर जो नारा दिया गया है, चलो चले मोदी के साथ, और यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों ओर, मंच के दोनों ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट लगाया गया है। करीब 28 फीट का ये कटआउट है और मंच के नीचे आप देख सकते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी का जो है यहाँ पर तस्वीर लगाया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा जो मंच है उस पर प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का जो तस्वीर है और उसमें साफ तौर पर ये रैली एक संदेश देने की कोशिश होगी कि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव का ऐलान कभी भी किया सकता है। तो वैसे में यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, क्या घोषणा करते हैं, ये प्रमुख बात होगी। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि तैयारी जो है वो अंतिम चरण में है। सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और पूरी तौर पर देख सकते हैं कि जो मैदान है, रामलीला मैदान, पूरी तौर पर मोदीमय बना हुआ है। मोदी का सभी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट लगाया गया है और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कुर्सी लगाया गया है। करीब ऐसा कहा जा रहा है कि 20 से 25 हजार कुर्सी लगाया गया है। लोगों के बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। बीजेपी उम्मीद कर रही है कि करीब 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर आएंगे। लेकिन ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरह से बीजेपी, दिल्ली बीजेपी की बात कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ज्यादा भरोसा कर रही है। उसे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से एक बड़ी घोषणा करेंगे ताकि लोगों के बीच ये संदेश जाए कि बीजेपी ही जो है दिल्ली के लोगों के लिए सोचती है। कैमरामैन शरद के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, रामलीला मैदान, दिल्ली। और पूरे दिन इस पे हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे रिपोर्टर्स लगातार दिन भर अलग अलग जगह से रिपोर्ट करेंगे हमारे लिए। सीधे उनके पास ही चलते हैं। हमारे साथ हमारे 4 रिपोर्टर्स लगातार बने हैं। मिथिलेश है हमारे साथ, शिवानी त्यागी हैं, संजय शर्मा है और रजनीश है। सबसे पहले रजनीश के पास चलते हैं। रजनीश, कैसी तैयारियां हैं आज की रैली के लिए? देखिए मैत्री, अगर रैली की तैयारियों की बात की जाए तो सभी तैयारियां जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो सुरक्षा के खासे इंतजाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है। साथ ही अगर मोदी की सुरक्षा की बात की जाए तो जो भी लोग रामलीला मैदान में जाएंगे वो 3 लेयर सिक्योरिटी से होकर गुजरेंगे। सबसे पहले जो है पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके बाद दिल्ली पुलिस के जवान है, उसके बाद मेटल डिटेक्टर है। साथ ही अगर बात की जाए जो है डॉग स्क्वाड की, तो डॉग स्क्वाड को भी यहाँ पे तैनात किया गया है ताकि हर एक जो है सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो सारे चाक चौबंद कर लिए जाएं। जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे सुबह से ही मौजूद है और सारे जो व्यवस्था का वो खुद जायजा ले रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की जो सुरक्षा में चूक है वो किसी भी तरीके से जो चूक ना हो पाए और इस रैली को पूरी तरीके से सही तरीके से कर लिया जाए। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जितने भी चाक चौबंद इंतजाम हैं सुरक्षा के वो यहाँ पे पूरी तरीके से कर लिए गए हैं। जितनी भी आसपास की बिल्डिंग है रामलीला मैदान की, उन सभी बिल्डिंगों पे सुरक्षा
सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। पूरे रामलीला मैदान को चारों तरफ से पुलिस और पैरामिलिट्री जो फोर्स है उन्होंने पूरी तरीके से घेर लिया है और किसी भी ऐसे शख्स को रामलीला मैदान के अंदर एंट्री की इजाजत नहीं है जिनके पास या तो पास नहीं है या मीडिया कर्मियों को जो पास दिए गए हैं वो उनके पास नहीं है। साथ ही आम आदमियों को जिनके पास पास नहीं है वो अंदर नहीं जा सकते और 12 बजे के बाद रामलीला मैदान के आसपास जितनी भी जो है प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनको एंट्री करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि रामलीला मैदान के अंदर ही नहीं बाहर भी पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम को चाक चौबंद दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने कर दिया है। बिल्कुल, तो सबसे अहम मुद्दा सुरक्षा ही है जाहिर तौर पर, क्योंकि आतंकी खतरे से लगातार जूझ रही है दिल्ली। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता यही है कि इतने बड़े आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था कैसी हो। सीधे चलते हैं मिथिलेश के पास। मिथिलेश, जैसा कि अभी बता रहे थे रजनीश कि किस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस को तैनात किया गया है, कैसे आसपास की बिल्डिंग्स पे भी पुलिस तैनात है, सुरक्षाकर्मी तैनात है, ये बताइए इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करने के लिए कैसे इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि रामलीला मैदान को एक तरह से अवैध दुर्ग में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पर कम से कम सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे, आज बीजेपी की तरफ से दिल्ली में प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे, उसकी आगाज करेंगे। यही वजह है कि रामलीला ग्राउंड को पूरी तरीके से सुरक्षित अवैध दुर्ग के रूप में तब्दील कर दिया गया। जहां तक यहाँ के कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1:30 बजे के आसपास पहुंचेंगे और यहाँ पर जो हाल में चुनाव हुए हैं, झारखंड में रघुवर दास मुख्यमंत्री बने हैं, देवेंद्र फडणवीस बने हैं महाराष्ट्र में और इन सारे लोगों को सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा में खट्टर बने हैं, इनको सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ जो बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनको भी सम्मानित किया जाएगा और आज यहाँ रामलीला मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वासियों को संबोधित करेंगे, बीजेपी के साथ चलने के लिए अपील करेंगे। बिल्कुल, तो मोदी ही सबसे बड़ा चेहरे होंगे दिल्ली के चुनाव में भी, ये साफ जाहिर हो गया है। इसके पहले भी संकेत मिल चुके हैं कि मोदी के ही नाम पर चुनाव लड़ने वाली है बीजेपी। सीधे चलते हमारी संवाददाता शिवानी भी इस वक्त मौजूद है। शिवानी, ये बताइए कि सुरक्षा के लिहाज से तो ये बहुत अहम होगा ही, लेकिन आज ही सबसे बड़ी रैली और चुनावी बिगुल जो है वो फूकेगी बीजेपी। कैसे देख रही है जनता इसको? देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जनता का थोड़ा बहुत आना शुरू हो गया है। जिस तरीके से ठंड का माहौल है, यहाँ उम्मीद लगाई जा रही थी कि जनता धीरे धीरे आएगी, थोड़ा देर से आ सकती है, लेकिन लोगों का आना शुरू हो चुका है। वहीं अगर हम सुरक्षा की बात करें तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरीके के जैसे बूथ है, सुरक्षा का जो इंतजाम है पूरा चाक चौबंद किया गया है। लेयर वाइज पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाई गई है जिससे कि सुरक्षा में चूक ना हो जाए। वहीं जो ट्रैफिक है उसमें मूवमेंट जारी रहेगा। जैसे प्रधानमंत्री आएंगे, माना यही जा रहा है कि ट्रैफिक को इस रोड पे बंद कर दिया जाएगा, लोगों की आवाजाही जारी रहेगी। लोगों में थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है कि उनको बार बार कहा जा रहा है पास होना चाहिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो एंट्री कर सकते हैं। तो लोगों में खासी खुशी है। दिल्ली को लेके जो पहली रैली है नरेंद्र मोदी की, ऐसा सोचा जा रहा था कि ठंड की वजह से शायद भीड़ कम होगी, लेकिन उत्साह इतना है लोगों में कि अभी से ही लोग आने शुरू हो गए हैं। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था और इस बीच लोगों का आना शुरू हो गया। सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता संजय शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संजय जी, क्या लगता है कि लोगों में कितना उत्साह है? दिल्ली चुनाव में इस बार बीजेपी ही ताज पहनेगी? देखिए मैत्री, भारतीय जनता पार्टी काफी डरी हुई है। जिस तरीके से 2013 में वो पीछे रह गई थी कुछ सीटों से सरकार बनाने में, इस बार भी वही हालत है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे इस समय, जिस तरह से पुरानी कहावत है राम भरोसे, उस तरह से बीजेपी दिल्ली में मोदी भरोसे है। यहाँ पर मोदी की इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस रैली का शंखनाद करने जा रहे हैं दिल्ली में विधानसभा चुनाव का, आप देख सकते हैं फिलहाल पूरा मैदान खाली पड़ा है। जैसे जैसे दोपहर के 11 बजेंगे, 11 बजे से यह मैदान भरना शुरू होगा। मेरा कैमरामैन आपको पेन करके दिखा रहा है, पूरा मैदान इस समय खाली पड़ा हुआ है, लेकिन 10-11 बजे से मैदान भरना शुरू होगा। बीजेपी ने बहुत ताकत लगाई है, पूरी ताकत लगा दी है इस रैली को सक्सेस बनाने के लिए, इसको सफल बनाने के लिए। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी इस रैली में पहुंचने वाले हैं, यानी कि पूरी ताकत जुटा दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा का डर बरकरार है कि यहाँ पर कुर्सियां पूरी भर पाएगी कि नहीं भर पाएगी, मैदान भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा।
यहाँ पर मंच भी काफी आगे कर दिया गया है। जो पीछे मंच हुआ करता था, मंच को आगे खसका दिया गया है। चारों तरफ से दीवारें काफी आगे कर ली गई है ताकि भीड़ ज्यादा दिखे। भीड़ ज्यादा दिखाने की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। 1 लाख से ज्यादा का दावा किया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर रैली में फिलहाल लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू नहीं हो पाया है। कुछ देर में लगता है 1 से 1.5 घंटे में यहाँ पर मैदान का भरना शुरू होना चाहिए। मैत्री, संजय जी, ये बताइए कि जिस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, जो हालिया चुनाव लड़े हैं बीजेपी ने जिन राज्यों में, और उसमें अच्छी जीत हासिल की है, वहां के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, उनका खास अभिनंदन किया जाएगा। हो सकता है कि उनको कुछ कहने के लिए भी कहा जाए। इससे क्या अंदाज लगाते हैं आप? देखिए, कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी शक्ति प्रदर्शन करेंगे। मोदी के नाम पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। जिन 4 राज्यों में बीजेपी को मोदी के नाम पर सफलता मिली है, उसी क्रम में दिल्ली का भी नंबर लगा रहे हैं कि मोदी के नाम पर ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव में जाएंगे। जिस तरीके से 4 राज्यों में सफलता मिली, उसी तरह से दिल्ली में भी सफलता मिलेगी। आप मान सकती है मैत्री, ये मान के चलिए कि दिल्ली के जितने नेता हैं, सारे के सारे नाकारा निकले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह काफी दुखी है। दिल्ली का कोई बड़ा नेता खास कुछ कर नहीं पाया बीजेपी के लिए, और अब सिर्फ मोदी भरोसे है दिल्ली बीजेपी। अब देखना होगा कि इस चुनावी रैली के बाद लोगों में कितना उत्साह दिखता है बीजेपी के प्रति। एक तस्वीर आपको इस महारैली की दिखाएंगे। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री फूकेंगे चुनावी बिगुल। बड़ी रैली की तैयारी है, लाखों के भीड़ के आने की उम्मीद की जा रही है, और बीजेपी को ये उम्मीद है कि मोदी के भरोसे इस बार दिल्ली चुनाव में उनका ही डंका बजेगा। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और एक तस्वीर इस महारैली की आप तक पहुंचाएंगे हमारे संवाददाता जो चप्पे चप्पे पे मौजूद है रामलीला मैदान के। हमारे साथ संजय शर्मा जी हैं, हमारे साथ प्रतिभा है, हमारे साथ राकेश कुमार सिंह है, हमारे ब्यूरो चीफ, और साथ ही हमारे साथ मिथिलेश भी लगातार बने हुए हैं। एक तस्वीर की कैसी रही रैली, कितने लोग पहुंचे, क्या सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि लगातार दिल्ली जो है वो बड़े आतंकी खतरे से भी जूझ रही है। और इस बीच दिल्ली चुनाव की तैयारी में बीजेपी अपना चुनावी बिगुल फूंक रही है, उसके साथ महारैली कर रही है जिसमें प्रधानमंत्री बोलेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय क्या बोल रहे हैं? उत्साह है अपने नेता को सुनने का, और उनको सुनने के लिए लोग उत्साहित हैं, और इसलिए लाखों की संख्या में लोग रामलीला मैदान में आएंगे। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात सभी लोगों से कहेंगे, और पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक शक्ति का संचार, उत्साह का संचार निश्चित रूप से दिल्ली में होगा। मन की बात को कहेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता को कुछ यहाँ से तोहफे भी मिल सकते हैं, कुछ घोषणाएं। मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता को जो पिछले गत 6-7 माह का जो कार्यकाल है, दिल्ली की जनता को ईमानदारी से केंद्र सरकार लगातार दिल्ली की समस्याओं को सुलझाने में लगी हुई है, और बहुत सारी समस्याएं केवल वायदे ही नहीं किए, उस पर तुरंत कार्रवाई भी हो रही है। तो ये अपने आप में प्रमाण होगा। बाकी प्रधानमंत्री जो कहेंगे वो आपके सामने होगा। दिल्ली की जनता और हम लोग दिल्ली रेडियो में आपका निमंत्रण सुनते रहे कि अधिक से अधिक संख्या में आइए। कितनी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद? अभी आपका कैमरा बताएगा। लाखों की संख्या में लोग आएंगे, और निश्चित रूप से अपने जो प्रिय नेता हैं, देश के शीर्ष नेता हैं, उनकी। और महाकाव्य जारी हमारी एक छोटी सी ब्रेक।